है बोले उलमा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि कायदे मिल्लत कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब किबला अमली तौर पर इस आयत की तफसीर थे 50 साल इस मस्जिद में। हजरत ने जो तकवा शियारी और खौफे खुदा खशियत इलाही का जो जलवा दिखाया है उसकी कोई मिसाल नहीं आप पा सकते हैं। और बहुत से लोग सिर्फ उनको इमाम समझते थे, बस यहीं तक महदूद नहीं, वली थे, वो वली थे। इसलिए कि वलायत के लिए जनाबे वाला न जुब्बा चाहिए, न दस्तार चाहिए, न रंगा चोंगा कपड़ा चाहिए, बल्कि तकवे और शरीयत के मुताबिक जिंदगी है। तो कुरान ने कहा ऐसे को अल्लाह का वली कहना, और सरकार ने फरमाया है ए मेरे उम्मतियों तुम रुए जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, जिसके लिए जो गवाही दे दोगे अल्लाह उसको उसी हैसियत से रखेगा। आपकी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मेयारी कमेटी है। हम लोग इसकी प्रशंसा और सताइश करते हैं। हालांकि अवाम तो तकरीबन सब चाहते थे कि हजरत के पोते हो जाएं, ठीक है, मगर कमेटी आपकी चाहती थी कल की कोई हमारे ऊपर आंच ना आए, लिहाजा जामे अरबिया में आकर बाकायदा 2 दिन कमेटी के लोग पहुंचे और हजरत के पोते 2 पोते हैं, दोनों में से मौलाना साजिद रजा का इंतखाब इन लोगों ने अपने तौर पर किया। और जो उलमा का पैनल जामे अरबिया में बैठा उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मौलाना साजिद रजा साहब इंशाअल्लाह अज़ीज इस काम को भरपूर अंजाम दे लेंगे। और फिर जामिया से तो ताल्लुक अमेठी की जामा मस्जिद का था ही, हमेशा रहा है। 50 साल की मुद्दत जामिया से फारिग हुए, मौलाना सलीम साहब ने आप लोगों ने मांगा, मौलाना सलीम साहब ने मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब को दिया और वो आए। कभी एक भी शिकायत अल्लामा के ताल्लुक से कभी भी मौलाना सलीम साहब से नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी खूबी है मियां, बहुत बड़ी खूबी है। उस्ताद जिस शागिर्द को कहीं भेज देता है, कसम खुदा की घबराता रहता है, मालूम नहीं कोई शिकायत ना आ जाए, कभी शिकायत ना आ जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मौलाना सलीम साहब का जहां तक विजदान भी ना पहुंचा रहा होगा कि मैं गुलाम मोहम्मद साहब को भेज रहा हूं, ये कहां तक कामयाब होंगे, उससे सिवा ये कामयाब होके इस दुनिया तशरीफ ले गए। भाई लईक और आपकी कमेटी के लोगों का नाम तो मैं नहीं जानता, सब लोग काबिल सताइश हैं, सब लोग काबिल सताइश हैं, आप लोग भी काबिल सताइश हैं। और बहुत अच्छा किया इन्होंने कि उलमा के पैनल के सामने जो है इनको पेश किया, उलमा ने बाकायदा इनका टेस्ट लिया, फिर उसके बाद इनका इंतखाब भी। क्या मतलब, यानी अवाम ने भी चाहा, कमेटी ने भी चाहा, और जिस जामिया से मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब पढ़ के आए थे उसके असातिज़ा ने भी नी पे तस्दीक कर दिया, तस्दीक कर दिया। अब ये कि इनकी जिम्मेदारी है। इकबाल ने कहा है बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, क्या कहा है, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर लायके मीरा से पितर क्यों करो। अब मौलाना को संभालना है। अच्छा, नाम भी बड़ा अच्छा रखा, साजिद रजा, हजरत ने नाम रखा होगा, इसका मतलब है कुछ इशारा था कि मेरा पोता मेरी जगह लेगा। साजिद मने सजदा करने वाला, नाम भी रख दिया ऐसा कि इमामत में ये सजदा भी करेगा, सबको सजदा भी कराएगा। सुभान अल्लाह।
तो हजरत की रूह यकीनन आज खुश हो गई होगी। तो अब इनकी जिम्मेदारी है कि हजरत के मिनहाज, हजरत के नक्शे कदम, जिस तौर तरीका से हजरत ने गुजारा है यहाँ, उसी अंदाज से इनको भी रहना है। अगर अभी बच्चे हैं, अगर कहीं आप कोई ऐसी हरकत देखिएगा तो लिल्लाह उसको होटल पे अल्लाह के वास्ते बयान न कीजिएगा। अल्लाह के वास्ते आप उसको बोलो, होटल में कोई बयान नहीं करेगा कि ये तो पोता दादा के खिलाफ है, उनका मिशन ये था, उनका पैगाम ये था, उनका तौर तरीका ये, बल्कि आप कमरे में आइएगा और कहिएगा कि दादा आपके हुजूर इस तरह रहते थे। ये होगी आपकी तामीरी ज़हनियत और इस्लाही नजरिया आपका होगा। लेकिन अगर होटल पे बयान करोगे तो आप गद्दार कहलाओगे, गद्दार कहलाओगे। खबरदार, कोई होटल में कोई अपने ईमान की कमी बोलो नहीं निकालना चाहिए। मोहब्बत है आपको हजरत से, हजरत की रूहानी दुआ लेना चाहते हो तो आप मौलाना साजिद साहब की आप जो है आप देखिए तो आप बता दीजिए। जानते हैं आप, तो बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर लायक मीरा से पिदर क्यों करो। मैं इस मौके पर हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानवादे का एक वाकया बयान करूंगा जो तो पोते और दादा के ताल्लुक से है, और इसमें बहुत इबरतें हैं। गंगोही सुन करके घबराइएगा नहीं, इसलिए कि रशीद अहमद गंगोही वहाबी हुआ है। अब हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही कुतुल अख्ताब थे, बहुत पाए के वली थे, सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े शेख थे, शेखुल मशाइख थे। उनका वाकया ये है कि हजरत का जब इंतकाल हो गया तो पोते साहब एक दिन जा रहे थे, तो एक जारूफ कश जिसको हम लोग मेहतरानी कहते हैं, तो उसने टोकरी जो है गंदगी की ऐसी जगह फेंका कि कुछ गर्दो गुबार उड़कर शहजादे जो हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही के पोते थे उनके तरफ उड़ के आ गए। उन्होंने कहर आलूद निगाह से देखा और बहुत गुस्से से तिलमिला गए और बढ़े आगे की मार दो एक आध हाथ इसको, मगर कुछ सोच कर रुक गए। अब उस मेहतरानी का तबसरा सुनिए शहजादे के लिए। वो कहती है दादा का इल्म नहीं मिला है, दादा का इल्म नहीं मिला, तिलमिला है और बढ़े, मगर मालूम का सोच के रुक गए। गुस्सा बहुत हुए तो इनको ये बात लग गई, यारे दादा के इल्म, दादा की मीरास हमको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली भाई? अरे घर हमारे पास है, हजरत का सब कुछ तो है हमारे पास, दादा की मीरास हमको नहीं मिली। अरे ये बात कैसे उसने कह दिया? मगर देखो, जो शरीफ घराने के बच्चे होते हैं ना, अगर मामूली भी आदमी कोई अगर तनकीदी जुमला कह देता है तो उसको बहुत दूर तक सोचते हैं। इसने क्यों कह दिया मुझको कि दादा की मीरास नहीं मिली है? आए अपनी माँ के पास, कहा अम्मी आज एक मेहतरानी ने मेरा कान खोल दिया और बड़ी मुझे इबरत हुई उसकी बात से। वाकया बताया, कहा अम्मा उसने कहा दादा की मीरास हमको नहीं मिली। दादा की मीरास है क्या? ये मकान उकान जो है दादा की मीरास नहीं है। तो माँ भी उस खानदान की थी जिसमें हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही जैसा शेखुल मशाइख जिनका जनाबे वाला जो है कुसूर था, उन्होंने फरमाया बेटा यकीनन तुमको दादा की मीरास नहीं मिली है, यकीनन तुमको दादा की मीरास नहीं मिली। तो कहा अम्मा दादा की मीरास है क्या? ये मकानों का? कहा नहीं, दादा की मीरास तो दादा के तुम्हारे एक खलीफा थे, लेकर वो अफगानिस्तान चले गए अफगानिस्तान लेकर चले गए। तो कहा फिर, तो कहा सफर करो और जाओ दादा की मीरास लेकर आओ, जाओ दादा की मीरास लेकर आओ। इन्होंने खत लिखा कि मैं अफगानिस्तान का दौरा कर रहा हूं और मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं। खत लिखा, खत मिला वहां पर, तो बहुत खुश हुए कि चलो पीरजादे आ रहे हैं, बहुत खुशी हुई। और
उन्होंने जो खलीफा थे हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह के, तो बादशाह उनका बहुत एहतराम करता था। खुद बादशाह उनका मुरीद था अफगानिस्तान का। तो उसने शाही बग्घी का इंतजाम किया कि जब हजरत आएंगे पीरजादे तो उनके इस्तकबाल के लिए मैं भी चलूंगा और बग्घी पे हजरत को बिठा के लाऊंगा। अब बादशाह और पीर साहब सब लोग आए तो रिसीव किया और उसके बाद लेकर गए। और पीरजादे कम उम्र थे और उनको मसनदे मशीखियत पर बिठा दिया और वो खलीफे अब्दुल कद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह जहां जूता और चप्पल उतारा जाता है वहां बैठ गए। जहां जूता चप्पल उतारा जाता है वहां बैठ गए और यहां बिठा दिया शहजादे को और दो हाथ बांध करके। बादशाह भी वैसे बैठा, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया, खाना वाना खिला दिया, कुछ थकान वकान दूर हो गई। तो कहा कैसे हजरत ने जहमत किया इतना लंबा सफर? तो कहा दादा की मीरास लेने आया हूं। इतना सुनना था, कहा उठो, कहा उठो, दादा की मीरास लेने आए, उठो। अब जहां चप्पल उतारी जाती थी वहां बिठा दिया गया और आकर खुद बैठ गए। कहा कहिए जनाब क्या कह रहे हैं आप? कहा दादा की मीरास चाहिए। कहा दादा की मीरास ऐसे नहीं मिलेगी आसानी से, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। कहा क्या? कहा वजू खाने में कुलुफ जो ठेले इस्तिंजा के होते हैं वो रखना है 1 साल। कितना? 1 साल कुलुफ रखना है। बताइए आप, एक शहजादा उसे कुलुफ, ये इम्तिहान था, कुलुफ रखवाया। 1 साल पूरा हो गया। कहा दादा की मीरास अब तो दे दीजिए। तो कहा कि वक्त का इंतजार कीजिए। अब बताइए किसने बताया है कि इनको ठेस लगी एक मेहतरानी से? उन्होंने भी एक मेहतरानी को बुलाया इनकी गैबूबत में और उससे कहा कि जब ये निकले कभी ना तो इनके करीब ही कूड़ा करकट फेंकना और जो ये जवाब दे वो बताना, जो ये कहें बताना। चुनांचे उसने वैसे ही किया कि जनाब के पीरजादे के बगल कूड़ा करकट फेंका, गर्दा उड़ के लगी इनको और वहां भी तैश में आ गए और कहा ना हुआ हिंदुस्तान, ना हुआ हिंदुस्तान। तो बस इतना कह आगे बढ़ गए। तो मेहतरानी आई, कहा हजरत ऐसे ऐसे वाकया हुआ। इन्होंने कहा गुस्से में आकर ना हुआ हिंदुस्तान। कहा अभी दादा की मीरास का मुस्तहक नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। कहा दादा की मीरास का मुस्तहक नहीं हुआ। तो कहा कि हजरत अब कब देंगे दादा की मीरास? कहा 1 साल और। कहा आप कैसे? कहा जितना इस्तिंजा करदा कुलुफ होता है उतना उठा के फेंकना पड़ेगा। उठवा के फेंकवा दिया 1 साल। कहा अरे अब तो दादा की मीरास दे दीजिए, क्या दादा की विरासत है भाई, 2 साल खिदमत करा लिया आपने। तो फिर एक मेहतरानी को बुलाया उन्होंने और कहा पूरा कूड़ा करकट, पूरी डलिया इन्हीं के ऊपर फेंकना, इन्हीं के ऊपर पूरा कूड़ा करकट डलिया फेंकना और जो जनाब कहेंगे बताना आकर। चुनांचे मेहतरानी ने सारा कूड़ा करकट ले जाकर शहजादे के ऊपर फेंक दिया। मगर उस दिन क्या बोली निकली थी? आए हाय, यही हासिल थी। कहा अरे मैं तो इस कूड़े से भी बदतर हूं, मैं तो इस कूड़े से भी बदतर हूं, कूड़ा मुझसे अफजल है। अल्लाह। मेहतरानी ने आकर बताया कि हजरत ने जवाब दिया। लौट के आए शहजादे, फिर गले लगाया और कहा अब बैठिए इस मुकाम पे, अब इस मुकाम पे आप बैठिए और मैं फिर वहीं पर चप्पल की जगह पे बैठता हूं। यही दादा की मीरास है और कुछ भी नहीं मीरास। यही दादा की मीरास है कि अना को फना कर दो, अना को फना कर दो, बस दादा की मीरास यही है। लीजिए अस्सलाम वालेकुम, जाइए आप। अल्लाह अकबर। अल्लाह, क्या तरबियत खानकाहों में होती है। अल्लाह। तो मौलाना साहब
हजरत ने नाम ही रख दिया साजिद रजा। हो सकता है निगाह देख रही हो, हम लोग वली न समझे हो, न समझे हो, आप लोग न समझे हो, न समझे हो, मगर वो अल्लाह के वली थे। बस एक वाकया, एक बुजुर्ग का एक वाकया सुनाए आपको। एक साहब बहुत किसी अल्लाह के वली से मुतासिर हुए, तो वो मिलने के लिए आए, तो 40 दिन तक इंतजार करते रहे कि कोई हजरत का करामत देखूं, कैसा हजरत की करामत देखूं तो मुरीद हो जाऊं। 40 दिन तक इंतजार करते रहे, करते रहे, करते रहे। 41वें दिन बहुत गुस्से में आकर के अभी तक कोई करामतें नहीं दिखला रहा है, मुरीद कैसे हूं। 41वें दिन सामान वामान बांधे जाने लगे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। हजरत ने कहा कि कुछ ही मकसद से आए थे कि ऐसे चले आए थे खानकाह में 40 दिन खाया पिया। कहा हजरत एक काम से आए थे, सो उसमें नाकाम रहा। कहा क्या? कहा हजरत आपसे मुरीद होने के लिए आया था। तो कहा फिर? तो कहा करामत देखना चाहता था, कोई करामत 40 दिन में दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए बैरंग वापस जा रहा है। बैरंग वापस जा रहा है। हजरत ने फरमाया जाओ, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी कि मैं तुमको मुरीद करूं, मगर लिल्लाह ये बताते जाओ कि क्या कुरान और हदीस के खिलाफ मेरी जिंदगी का एक लम्हा तुमने देखा है? क्या करामत दिखलाऊं तभी मैं लायके पीरी होऊंगा? अल्लाह अकबर। कुरान और हदीस के खिलाफ मेरा कोई अमल देखा हो तो बता दो, और मैं नहीं चाहता हूं तुम जैसे लोग लालची लोग मेरे मुरीद हो जाओ। अल्लाह हाफिज है। अब वो हाथ पकड़ ले, नहीं हजरत अब तो मुरीद कर ही लीजिए, इसलिए कि मैंने कुरान और सुन्नत के खिलाफ आपको नहीं देखा। तो मियार यही होना चाहिए मियां। तकवा कुरान ने कहा है क्या? इन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह के औलिया मुत्तकी लोग होते हैं, इन औलिया इल्लल मुत्तकून। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने आयत पढ़ी, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुममें जो सबसे बड़ा मुत्तकी है वही अल्लाह के नजदीक मुकर्रम है। बस न खानदान की बुनियाद पर, न नसब की बुनियाद पर। खत्म कर दो इसको, नसब और खानदान को। यार क्या है ये सब ढकोसला है जनाब वाला। इस्लाम में कुरान ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुत्तकी जो हो वो काबिल ताजीम है, काबिल तकरीम है, और जब अल्लाह के नजदीक है तो हमारे नजदीक भी होना चाहिए। इसलिए इसका मियार होना चाहिए। अब हजरत काजी शहर मौलाना अब्दुल लतीफ साहब और मौलाना मोहम्मद अहमद साहब किबला, इन हजरात के दस्ते हाय मुकद्दस से मौलाना साजिद रजा की दस्तार होने जा रही है। और ये जो पैदा हुए थे तो 7वें दिन जो नाम रखा गया था, उस नाम की लाज रखी जा रही है। अल्लाह